Welcome back in Brinda classes. This is Divya. If you are liking my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 3.1. This is how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person. इसमें हमें क्या करना है, हमें ये स्टडी टेबल दी गई है, इस स्टडी टेबल पे क्या रखा है, कोई लैंप रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें इस लैंप की पोजीशन बतानी है किसी सामने वाले पर्सन को, कि इसकी पोजीशन, हम लैंप की पोजीशन किसी सामने वाले अनदर पर्सन को किस तरह बताएंगे। ये जो हमारे पास स्टडी टेबल है जिसपे लैंप रखा है, इसकी ये जो दोनों एजेस हैं, एक ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये जो एजेस हैं ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लो 1% को क्या मानते हैं हम, इस वाली एक्सिस को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब देखो, अब हमें इसकी, इस लैंप की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। तो ये लैंप जिस पॉइंट पर रखा है, तो क्या करेंगे हम, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मान लो ये जो लेंथ है इसकी, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर मान ली हमने। तो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ से ज्यादा मिल रही है हमें। तो सीधी सीधी बात है, 25 से तो ज्यादा ही होगी। मान लो हमने क्या मान ली, 30 सेंटीमीटर मान ली। तो जब इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर आ रही है, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर की लेंथ 30 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह देखो, इस लैंप की हमें पोजीशन मिल जाएगी। अगर आप ये भी पता करना चाहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इंट्रोडक्शन क्लास की अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है। उसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एक इंट्रोडक्शन को, हर एक टर्म को बहुत अच्छी तरह डीप में समझाया हुआ है। आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है। अब तो हमने क्या माना था कि ये वाली जो है हमारे पास फ्रंट एज है, हम यहाँ से इसको डिस्क्राइब कर रहे थे किसी सामने वाले पर्सन को, लैंप की जो पोजीशन है यहाँ पे, कि इधर खड़े हैं, हम इधर से डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये तो हो गया था एक्स एक्सिस और ये हो गया था वाई एक्सिस। मान लो हम ये मान लेते हैं कि अब हम यहाँ खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं, ये जो है हमारे पास फ्रंट एज है। तो फ्रंट एज अगर ये हो जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट एक्स एक्सिस ये हो जाएगी और वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अब लैंप के इस पॉइंट की जब हम पोजीशन बताएंगे तो कैसे बताएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो बस जब हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो वाई कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ही था। तो ये एज कितनी आई थी, 30 आई थी। तो एक्स कोऑर्डिनेट अब कैसी हो जाएगी, जो फ्रंट ये वाला लिया है हमने, तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट 30 आ जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर की जो लेंथ हो जाएगी, मान ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, 25 सेंटीमीटर आई थी। तो अब इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 30 25। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 30 25। तो बस स्टूडेंट्स, इसके इस लैंप की पोजीशन में हमें क्या क्या मिल रहा है, पॉइंट्स, या तो 25 और 30 सेंटीमीटर मिल रहा है, और क्या मिलेगा, 30 मिलेगा और 25 सेंटीमीटर। ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे ये इस लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। बस ये किस पे मैटर करेगा कि हमें क्या लेनी है, फ्रंट एज कौन सी लेनी है। ये फ्रंट एज होगी तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये फ्रंट एज होगी तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। दिस इज स्ट्रीट प्लान।
A city has two main roads which cross each other at the center of the city. इसमें क्या है, एक कोई सिटी दी गई है, उसकी जो है दो मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं सिटी के बीचों बीच, मतलब सेंटर पे. These two roads are along the north south direction and the east west direction. और ये जो दोनों स्ट्रीट्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कैसे क्रॉस कर रही हैं, मतलब किस डायरेक्शन में है. एक स्ट्रीट तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है और एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. देखो ये हम बनाकर देखते हैं. देखो मान लो हमने ये ले ली, एक स्ट्रीट ये ले ली और एक स्ट्रीट ये ले ली. देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. तो देखो ये वाली जो हमारे पास वो आती है ये डायरेक्शन, इसको तो हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट को ई से डिनोट करते हैं. इधर वाली को बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन. देखिए एक दी थी हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये तो हो गई स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में. और ये जो हमारे पास डायरेक्शन होती है ऊपर वाली, ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, इसे एन से डिनोट करते हैं. और जो नीचे वाली जस्ट नॉर्थ से जस्ट अपोजिट होती है वो होती है साउथ डायरेक्शन, उसे एस से डिनोट करते हैं. अब देखो दूसरी दी थी हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. और हमें इसमें ये दिया गया है कि इस सिटी में जितनी भी हमें रोड्स मिलेंगी वो सारी रोड्स जो है इन दोनों स्ट्रीट्स के सभी पैरेलल हैं और आपस में उन सभी स्ट्रीट्स के बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, 200 मीटर की डिस्टेंस है. There are 5 streets in each direction. और एवरी डायरेक्शन, देखो दो डायरेक्शन मिल रही है, एक तो इस डायरेक्शन में एक स्ट्रीट मिल रही है और एक स्ट्रीट इस डायरेक्शन में मिल रही है. तो अब दोनों डायरेक्शन में इसमें भी और इसमें भी 5 स्ट्रीट्स हैं. 5 इस तरह है और जो इसके पैरेलल है और 5 ही इस तरह स्ट्रीट है जो इसके पैरेलल है. अब क्या है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानकर हमें इस तरह यहाँ पे 5 स्ट्रीट्स तो इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में और 5 स्ट्रीट्स इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है. देखिए ये हम अभी ड्रॉ करते हैं. तो देखो जब सबसे पहले करेंगे हम इस वाली स्ट्रीट के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हम ड्रॉ करेंगे. तो क्या होगी, देखो एक ये वाली स्ट्रीट मिल गई हमें. ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं सब 200 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है. तो ये वाली डिस्टेंस मिल गई हमें 1 सेंटीमीटर. अब इसी तरह दूसरी ड्रॉ करेंगे. वो भी इसके पैरेलल होनी चाहिए, वो होगी उसकी भी डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर. अब तीसरी ड्रॉ करेंगे. वो भी मिल रही है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. अब फोर्थ ड्रॉ करेंगे. वो भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. और फिफ्थ ड्रॉ करेंगे. वो भी 1 सेंटीमीटर. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रीट के हमने 5 स्ट्रीट्स पैरेलल ड्रॉ कर ली है. अब इसी तरह ही 5 स्ट्रीट्स पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस स्ट्रीट की. तो वे भी किस पे ड्रॉ करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर पे. तो इस तरह ड्रॉ करेंगे हम. अब इसके और इसके में भी कितनी डिस्टेंस होगी, 1 सेंटीमीटर. कोई भी दो स्ट्रीट होगी उनके बीच में कितनी डिस्टेंस लेनी है हमें, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है. दूसरी ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर. तीसरी करेंगे, वो भी 1 पे. फोर्थ करेंगे, वो भी 1 पे. एंड 5 करेंगे, वो भी 1 पे. अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस. इन सभी को हमें सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. देखो अब हमारे पास बहुत सारी स्ट्रीट्स मिल गई हैं ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय
two streets, one running in north south direction and other in the east west direction. अब देखो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी हमें जो क्रॉस पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक तरह से जो स्ट्रीट्स जो आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या कर रही है, क्रॉस पॉइंट तब मिल रहा है हमें कि एक तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जब हो रही है और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट हो रही है, उन दोनों के क्रॉस से हमें क्या मिल रही है, एक क्रॉस पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये क्या मिल रही है, क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द एनएस डायरेक्शन and fifth in the EW direction meet at same crossing, then we will call this cross street 2-5. अब देखो, अब हमने ये जो जितने भी क्रॉस पॉइंट्स आए हैं, क्रॉस स्ट्रीट्स आए हैं, जितने भी हमें यहाँ पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इन्हें हमें इस तरह शो करना है. मान लो हमने क्या ले ली, एनएस डायरेक्शन. एनएस किसे डिनोट कर रही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने क्या ले ली, सेकंड स्ट्रीट ले ली. देखो हमें यहाँ से करनी है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी होगी, 1 और 2. सेकंड स्ट्रीट ये होगी. और क्या लेनी है, फिफ्थ इन द ईडब्ल्यू डायरेक्शन. ईडब्ल्यू मतलब ईस्ट डायरेक्शन. ईडब्ल्यू में कौन सी होगी, फिफ्थ, 1, 2, 3, 4 और 5. ये वाली जो 5 होगी, ये होगी ईडब्ल्यू डायरेक्शन में हमारी 5 स्ट्रीट. तो इनका मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5. और जो 5 ईडब्ल्यू डायरेक्शन में जो 5 स्ट्रीट है और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट है, ये दोनों स्ट्रीट जिस पॉइंट पर मिल रही होगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, 2-5 से डिनोट कर देंगे. तो देखो देखेंगे ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट देखो किस पॉइंट पर हो रही है, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है ये हो रही है. तो इसमें क्या, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, 2-5 के नाम से दे दिया. ये जो पॉइंट होएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2-5 हो जाएगा. इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3. अगर हम देखो जैसे हमने 2-5 पॉइंट्स को डिनोट करा था पॉइंट को, इस तरह हमें ये बताना है जो 4-3 होगा वो कितनी स्ट्रीट्स की कोरस्पोंडिंग हमें फाइंड होएगा. तो बस कितने होंगे, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3. 4-3 पे केवल हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, तो इसका आंसर 1 होगा. इसमें लिखा है क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड, मतलब एक तरह से बताना है कि कितने क्रॉस पॉइंट्स मिलेंगे 4-3 के कोरस्पोंडिंग. तो कितने मिलेंगे, हमारे पास 1 पॉइंट मिलेगा. और 4-3 देखो कहाँ मिलेगा हमें, देखो जो पहला है, जैसे यहाँ 2-5 लिखा था, 2-5 में पहला नंबर 2 है, तो 2 हमें लेना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, स्ट्रीट नंबर लेना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. और 5 जो लास्ट वाला दूसरा पॉइंट लेना है वो लेना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. इसी तरह 4 में जो पहला पॉइंट होगा 4 होगा, वो लेना है नॉर्थ स्ट्रीट डायरेक्शन में. देखो फोर्थ स्ट्रीट कहाँ आ रही है, नॉर्थ साउथ में, ये वाली आ रही है. और 3 है यहाँ पे, 3 का मतलब है थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये कौन सी है, 1, 2, 3, ये वाली है. अब इनका जो दोनों का क्रॉस पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, देखो इन दोनों का क्रॉस पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा. ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4-3. अब इसी तरह हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3-4. अब ये बताना है 3-4 के कोरस्पोंडिंग कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स मिलेंगी. यहाँ पे जो क्रॉस स्ट्रीट से मतलब है, क्रॉस पॉइंट से मतलब है कि 3-4 के कोरस्पोंडिंग हमें कितने क्रॉस पॉइंट मिलेंगे. तो केवल एक के कोरस्पोंडिंग हमें एक ही सिंगल पॉइंट मिलेगा. तो देखो 3-4 कहाँ मिलेगा, अब यहाँ पे 3 है, 3 का क्या मतलब है, पहले नंबर का मतलब है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें थर्ड स्ट्रीट लेनी है. तो यहाँ पे कौन सी लेनी है, जब यहाँ पे 3 लिखा है तो ये वाली हो जाएगी. और सेकंड वाली है 4, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट. तो वो कौन सी हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट, 1, 2, 3, 4. अब इन दोनों का क्रॉस पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3-4. So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.